हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल नाउन। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं और साथ में बातें भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल नाउन, ठीक है दोस्तों। ये एक नाउन का टाइप है, काइंड है, ठीक है दोस्तों, जिसे किसी किसी बुक में कॉमन नाउन के साथ ही पढ़ा जाता है या कॉमन नाउन ही मान लिया जाता है, इसे अलग से नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे ताकि और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसका जैसे कि मटेरियल है, उसी से रिलेटेड हिंदी भी नाम है द्रव्य वाचक संज्ञा या दोस्तों पदार्थ वाचक संज्ञा। तो इससे यह पता चलता है कि जो मटेरियल है उसी का पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है और उसी तरह का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले दो चार पॉइंट्स में इसके डेफिनेशंस या और इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जनरल बातें, पहले वो देखेंगे, फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर इसके यूज या कंपटीशन में जो आता है कंफ्यूजिंग एरिया से वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें जो जनरली बुक में भी आपको मिल जाएगा देखने या सुनने, मटेरियल नाउन इज द नेम। चूंकि नाउन पढ़ना है इसलिए ये नेम की ही बात कर रहा है, ऑफ मटेरियल, एकदम इसी के नाम के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों, मटेरियल या सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस पढ़ता है, सब्सटेंस, ठीक है, इतना। यानी कि मटेरियल नाउन मटेरियल के नाम को या सब्सटेंस के नाम को कहेंगे। और इसके साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, जिससे आउट ऑफ विच, जिससे अदर थिंग्स आर मेड, यानी कि जिससे दूसरे चीजें भी बनाई जाती है। क्लियर। एक ये जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, उसके नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। और एक चीज और इसमें जोड़ दिया गया है कि जिससे और दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है। क्लियर। पहला तो उसी को और थोड़ा सा कर ही दे, इट इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। ये सेम दोस्तों इसी की बात कर रहा है, दूसरी चीजें भी बनाई जाती है। ये तो हुआ जनरल डिफिनेशन। एक और डिफिनेशन है जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। उसे भी देख ले ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो दोस्तों, वी क्या कर सकते हैं, वी कैन यानी गिन सकते हैं, वी कैन मेजर, जिसे नाप सकते हैं, वी कैन मेजर आर वे। वेट नहीं लिखे दोस्तों, वे, वी कैन मेजर आर वे, बट कैन नॉट काउंट, जिसे हम लोग काउंट
नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसे गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। उसी को मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और पॉइंट देख लेते हैं। इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। इसका एग्जांपल देखेंगे दोस्तों कि कौन नेचुरल तरीके से आता है, कौन आदमी का बनाया हुआ हमारा ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि आपको और क्लियर कर देगा दोस्तों, वो ये है कि इट कैन बी सीन, जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है, एंड टच्ड। इसका मतलब ये हुआ जिसे आप देख भी सकते हैं और जिसे छू भी सकते हैं। एक और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आप देख ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और पॉइंट ये है कि ये जहां से है इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी बातें की जाती हो, वो उसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर के तरह इसे समझिए ट्रीट किया जाता है। और इसी वजह से इसमें जो भी वर्ब या और अदर वर्ड्स यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, ये इतना सा पॉइंट आप मटेरियल नाउन के रिलेटेड याद रखें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज और एक पॉइंट देख ही लेते हैं, तब एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है दोस्तों कि इसमें ये जब अनकाउंटेबल है नाउन तो सिंगुलर होगा, वर्ब या अदर वर्ड से सिंगुलर लगेगा। ये तो पॉइंट है क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट है जो कि वो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए या दोनों के लिए पॉइंट, वो ये है दोस्तों कि नो आर्टिकल। आर्टिकल का यूज सिंपली लिखा जाता है ए, एन और द का नहीं किया जाता है, किसमें 95% केसेज में। लेकिन दोस्तों देखेंगे कि एक की बात करता है लेकिन ए या एन का यूज नहीं होता है, लेकिन दोस्तों द का यूज किया जाता है। तो लास्ट में द का भी यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये आप लिख लिए तो ठीक है, और नहीं लिखे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों इसका हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला ये है कि जो भी मैटर है इस दुनिया में, नेम ऑफ मैटर्स भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा, जैसे सबसे पहले वाटर, क्या है ये हमारा नेचुरल चीज है, ठीक है। नेचुरल और मैन मेड बाद में देखेंगे। मिल्क, और इसका कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होता है दोस्तों सेंटेंस में, ठीक है, स्मॉल लेटर होता है। वाटर, मिल्क, एयर, ठीक है दोस्तों। सैंड, गोल्ड, जो भी मेटल है वो भी, गोल्ड, आयरन, जो भी आप जानते हैं वो। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑयल, हनी, घी,
पनीर, जो भी है वो मटेरियल, चाहे वो आदमी ने उसे बनाया हो, चाहे नेचुरल से डायरेक्ट हम लोग ग्रहण कर रहे हो, जो भी कंज्यूमेबल आइटम है, यूजेबल आइटम्स है, वो हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल्स। अब एक चीज और देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लास्टिक भी हो सकता है दोस्तों, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक से क्या बना है, पेन। तो ये क्या हुआ, ये हमारा तो मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जब पेन बना है, वस्तु जिसे गिन भी सकते हैं, जिसका एक नाम अलग से है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और दोस्तों जैसे मिल्क से आइसक्रीम या कर्ड, जो भी है ये इससे बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन ये मटेरियल नाउन होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड से हम लोग रिंग या और भी ऑर्नामेंट बनाते हैं, तो वो हमारा ये कॉमन नाउन हो गया और ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इसलिए था कि दोस्तों इससे जो वस्तुएं बनाई जाती है ये हमारा कॉमन नाउन होगा। हो सकता है उसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो मटेरियल नाउन भी बनेगा, लेकिन अगर एक नाम हुआ काउंट भी करें या ना करें तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। अब आइए इसे एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला जो सेंटेंस है वो ये है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसमें दो बातें याद करेंगे। पहली बात जो हम लोग बोले कि दोस्तों इसमें अगर जनरलाइज फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पर कितना भी बड़ा अमाउंट हो वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा, इवन कि द भी यूज नहीं होगा। किस कंडीशन में, जनरल फॉर्म में, जनरल जब यूज दिखाते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि यह अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो दो पॉइंट्स याद रखें, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ये कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक, नीचे देखेंगे दोस्तों दूसरी बात जो कि द यूज होता है। अब देखिए, वाटर गिव्स अस लाइफ, ये भी एक ही चीज है, लेकिन हम ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिंगुलर वर्ब के तरह इसे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तरह इसे ट्रीट किया जाता है जिसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, और यही एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा एग्जांपल, ही ड्रिंक्स टू मच कॉफी या कॉफी। ही ड्रिंक्स, वो पीता है, टू मच, बहुत ज्यादा। अगर कोई हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आता है तो कॉफी का क्वांटिटी अगर ज्यादा पीता है तो भी दोस्तों यहां पर ये प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर यूज होगा। क्लियर, ये भी। चौथा देखते हैं, द चाइल्ड इज प्लेइंग, ये तो सिंपल है, विथ अ सैंड या सैंड्स। तो दोस्तों यहां पर दोनों में से कोई नहीं होगा, तीसरा सिर्फ सैंड होगा, ना ये होगा ना एक होगा, यानी प्लूरल भी नहीं बनाया जाएगा, ए या एन भी यूज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, शी बाउट अ गोल्ड रिंग। ठीक है दोस्तों, शी बाउट, उसने खरीदी क्या, एक अ गोल्ड रिंग। यहां पे बोले कि आ या एन, यानी एक का सेंस नहीं आएगा, गोल्ड से तो होगा नहीं। तो यहां पर दोस्तों जो ए का यूज किया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है।
क्यों? क्योंकि ये जो गोल्ड रिंग है, ये गोल्ड यहां पर नाउन के तरह यूज नहीं हो रहा है। ये दोस्तों डिटर्मिनर या कहिए एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है। और ये एक किसके लिए आया है? ये रिंग के लिए। इसलिए गोल्ड देखें तो ए को गलती से भी नहीं काटे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शी बाउट अ गोल्ड रिंग, ठीक है। तो आप अगर इस तरह का ये काउंटेबल होगा तो, और ये उसके पहले यूज होगा कोई भी मटेरियल नाउन, तो भी उसके पहले ए एन कुछ भी लग सकता है। इसको याद रख ले। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव 2 सिल्वर रिंग्स। ये रिंग्स काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन हुआ। अगर सिल्वर से बना है तो ये हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन पोजीशन के वजह से आप जानते होंगे दोस्तों, कोई भी चीज का सेंटेंस में उसके प्लेसमेंट के वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो यहां पर एडजेक्टिव या कहिए डिटर्मिनर के तरह यूज हुआ है, और टू किसके लिए आया है? इसके लिए। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ये भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए दोस्तों। अब आइए दोस्तों कि द का यूज किया जाता है अगर किसी भी वस्तु हो, चाहे जो भी हो, जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे द की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी को स्पेसिफिक बनाते हैं तो जनरल चीजों में भी द यूज कर लिया जाता है उसको पार्टिकुलर बनाने के लिए। तो मटेरियल नाउन में भी धड़ल्ले से द यूज होता है। जैसे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्या हुआ? जनरल सेंस देता है। लेकिन द मिल्क इन दिस गिलास इज हॉट, तो दोस्तों यह स्पेसिफिक बनाया जाता है, इसीलिए वहां पे मटेरियल नाउन के पहले द का यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि मटेरियल नाउन के कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से नेचुरल हैं और कौन कौन से मैन मेड है। ठीक है। तो सबसे पहला कि हमको नेचर से क्या क्या मिलता है। वाटर मिलता है, एयर मिलता है, सिल्वर जो भी एक्सट्रैक्ट, गोल्ड या जो भी मेटल है सब मिलता है। सॉइल जो मिट्टी है हमारा, सैंड आप जानते हैं, कोल, रॉक, पेट्रोलियम, ये सब जो भी नेचुरल से मिलता है पदार्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल ही कहेंगे और कुछ नहीं दोस्तों। ये हमारा नेचुरल होता है। नेचुरल ये भी होता है जो कि एनिमल से मिलता है, जैसे एग, मीट, मिल्क, वूल, हनी, ये सब हमारा क्या हुआ? हमारा एनिमल से मिला। और प्लांट से हमको क्या मिलता है? वुड आप जानते हैं, जिससे कि चेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वुड से चेयर तो बनाते हैं, चेयर हमारा काउंटेबल नाउन हो जाता है और वुड हमारा क्या हो जाता है? हमारा मटेरियल नाउन हो जाता है। कॉटन जिससे कपड़ा बनाते हैं, सिल्की भी होता है जिससे कपड़ा बनाते हैं, टी कॉफी जो लीफ से बनता है। ठीक है दोस्तों। फूड भी प्लांट से होता है और ऑयल, घी ये सब बना सकते हैं। अब आइए, 3 तो नेचुरल सोर्स है और एक जो हमारा मैन मेड आदमी जो बनाता है। और किससे ये बनता है? ये भी दोस्तों नेचुरल चीजों से ही किसी न किसी तरीके से इसे बनाया जाता है, चाहे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरह डिस्टर्ब करके या उसके कैरेक्टरिस्टिक को सेम रख के। ठीक है दोस्तों। तो जैसे सीमेंट बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं, चाहे दोस्तों एसिड बनाते हैं, चाहे परफ्यूम बनाते हैं, चाहे अल्कोहल बनता है, चाहे दोस्तों सॉल्ट, शुगर डायरेक्ट नहीं है, वो केमिकल से बनता है, पेपर, स्टील, प्लास्टिक, ये सब जो चीजें बनाई जाती है दोस्तों, ये मैन मेड है। तो यहां तक में हमारा मटेरियल नाउन का कंसेप्ट विद एग्जाम्पल्स क्लियर होता है दोस्तों। और ज्यादा कंफ्यूज ना करें, इसके यूज को देखें कि कहां पर द यूज होगा, कैसे हम लोग इसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।